नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज हम भंवरसेन घाट पर हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लगातार कई दिनों से जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन सीधी विधायक के चिरंजीव गुरुदत्त शरण शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया है और आज उसी क्रम में जलाभिषेक कार्यक्रम का तीसरा चरण है। 2 चरण पहले ही संपन्न हो चुके हैं, सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। आज जलाभिषेक कार्यक्रम का तीसरा चरण है जो भंवरसेन घाट से शुरू होगा और चंद्रेय शिव मंदिर पर जाकर संपन्न होगा। आज चूंकि 9 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था और लोगों से अपील की गई थी कि भंवरसेन घाट पर अधिक से अधिक लोग आएँ और जलाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हों। चूँकि आज सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और उम्मीद है कि कुछ घंटे बाद यहाँ भारी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे और जलाभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। चूँकि भंवरसेन घाट में 3 नदियों का समागम है और इसे संगम कहते हैं और भंवरसेन के यहीं पे भंवरसेन घाट के इसी स्थान पर 3 नदियों का समागम है, जहां पर सोन नद और महान और बनास नदी आकर मिलती है और इसे संगम के रूप में जाना जाता है और संगम है भी। यहीं से संगम से जलाभिषेक करने के लिए सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके चिरंजीव गुरुदत्त शरण शुक्ला यहीं से जल लेंगे और यहीं से पैदल यात्रा करके करीब 500 मीटर पैदल यात्रा करेंगे और 500 से 700 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है, तो वहीं जाकर अपने काफिले के साथ जलाभिषेक करेंगे। तो चूँकि अभी लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जब भारी तादाद में लोग यहाँ जमा हो जाएंगे तभी कार्यक्रम शुरू होगा। तो जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा पूरी लाइव तस्वीरें हम आपके सामने लाएंगे और कार्यक्रम का एक घटनाक्रम आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जलाभिषेक कार्यक्रम के तीसरे चरण में सम्मिलित होने के लिए भंवरसेन चंद्रेय के आसपास के गांव के लोग शामिल होने के लिए भंवरसेन घाट पर पहुंच चुके हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कितना उत्साह है इस आयोजन को लेकर। आप कहां से आए हैं? जी, ग्राम अगहर भीम सिंह से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीपाल साकेत। जी जी जी। तो आप आज जो ये जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं और अन्य लोग साथी आ रहे हैं, तो हम लोग उन्हें भाग लेने के लिए सम्मिलित हुए हैं। केदारनाथ शुक्ला जी को जानते हैं आप? जी, केदारनाथ शुक्ला जी को विधायक जी हैं सीधी के, उनको मैं जानता हूँ। क्या कैसी छवि है आप लोग? सभी बहुत अच्छी है। हम लोग उनको तहे दिल से चाहते हैं कि हमेशा वो बने रहें। जी। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं ग्राम पंचायत मौरा से हैं। जी जी। मैं वर्तमान में सरपंच हूँ। जी। वो है भैया के दर्शन लेने की तीर मैं शामिल हूँ। जी जी जी। उत्साह है चूँकि आज काफ़ी तादाद में लोग शामिल होंगे और जलाभिषेक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भगवान शिव का जलाभिषेक जी 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 ठीक। जी। आप कहाँ से आए भाई साहब? जी, नवड़िया सिद्ध मुनि द्विवेदी। जी जी। जलाभिषेक कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है आपके? काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं हम लोग जी। और बहुत अच्छी प्रक्रिया ये बनाई गई है। जैसे हम लोग बाबा बैजनाथ धाम जाया करते थे, ये मलिक भाई की बहुत माने जितनी सराहना की जाए तो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपने ऐतिहासिक चंद्रेय भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए समस्त लोगों को आमंत्रित किए हैं। ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है, ये सार्वजनिक और सामाजिक और अपनी पहचान बढ़ाने का कार्य है। जी। ये हमारे यहाँ के ऐतिहासिक भोलेनाथ काफ़ी पुराने प्राचीन मूर्ति जो है तो यहाँ पे स्थापित है और इसका दर्शन करने का हम सब लोग को सौभाग्य प्राप्त होगा। वो भी सार्वजनिक जो है तो सीधी जिले के समस्त महानुभावों को एक साथ जल लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करवाना है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। श्रावण महीना भी चल रहा है और बहुत खुशी की बात है। मलिक भैया की बहुत
माने बिल्कुल हर हर महादेव। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं ग्राम अघार भीम सिंह से आया हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम हरिशंकर शुक्ल है। जी जी जी, तो जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेकर आपको कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं उनको काफ़ी पुराने से जानता हूँ। जी जी उनकी छप बहुत अच्छी है और वो उस गरीबों को साथ में लेके चलने वाले हैं। जी जो कुछ भी उनके साथ लेके जाता है मांगने के लिए, वो तहे दिल से देते हैं। कंधे में कंधे मिला के चलते हैं। भगवान करे उनको ऐसे सब दिन देते रहे सबको। जैसा कि आपको मैं अभी कई लोगों से बात करके, कई लोग जिस तरह से भाग ले रहे हैं इस आयोजन में और जिस तरह का उत्साह है उनके अंदर, बड़ों के साथ साथ छोटे भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा बच्चा भी इस आयोजन में भाग लेने के लिए आया है। क्या नाम है आपका बेटा? आर्यन द्विवेदी, कहाँ से आए हैं आप? नवड़िया। नवड़िया से। तो आज कार्यक्रम क्या है पता है आपको? जल अभिषेक जल अभिषेक है। हाँ। तो अच्छा लग रहा है आपको भाग लेकर इसमें? हाँ। आपका क्या नाम है? कृष्ण द्विवेदी, कहाँ से आए हैं? नवड़िया। नवड़िया से। तो जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेकर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। हाँ, थोक लगा दी नारा। तो उप सरपंच साहब भी आए हैं। कहाँ के हैं आप? उप सरपंच पंचायत मौरा। मौरा के। जी जी, जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर हर महादेव का नारा लगा दे थोड़ा। हर हर महादेव। तो जैसा कि हर हर महादेव के नारों के साथ और गूंज के साथ यहाँ पर लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और जलाभिषेक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लगातार लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जलाभिषेक कार्यक्रम का आज तीसरा चरण भंवरसैन घाट से शुरू हो रहा है। जैसा कि आपको अभी मैंने पहले भी बताया है, धीरे धीरे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। 9 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि यहाँ लोग आएँ और इकट्ठा हों, ये स्थल चुना गया था। हालांकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग उस गति में अभी नहीं आ पा रहे हैं। लोगों के मन में है कि बारिश थोड़ा सा कम हो तब हम पहुँचे उस स्थान पर। लेकिन इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं गुरुदत्त शरण शुक्ल, जो केदारनाथ शुक्ला के चिरंजीव हैं, उनके द्वारा लगातार 2 चरण संपन्न किया गया है उनके नेतृत्व में और सफलतापूर्वक 2 जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ है। तो आइए अभी भंवरसैन घाट पर अभी पहुँचे हैं गुरुदत्त शरण मालिक जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से उन्होंने प्रारूप इस कार्यक्रम का बनाया है, कितने बजे यहाँ जल लेंगे और कब शिव मंदिर पर जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारा आज का ये समापन है, जो हमारे जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था, आज इसका समापन है चंद्रेम भगवान भोलेनाथ के यहाँ। और हम लोग भंवरसैन पुल में, जैसा आपने बताया भी और देख भी रहे हैं सब लोग, कि हम लोग भंवरसैन पुल के पास पहुँच गए हैं। लोग आ रहे हैं, माननीय विधायक जी सीधी आ रहे हैं, माननीय पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी भी आ रहे हैं और भी विभिन्न जगहों से शिव भक्त चारों तरफ से आ रहे हैं। और जैसा कि मौसम थोड़ा सा अच्छा है, इसको अपन गड़बड़ नहीं कहेंगे। भगवान बढ़ौरा नाथ ने परीक्षा ली थी और भगवान भोलेनाथ चंद्रे ने यहाँ उस कृपा को दिखाया है कि भक्तों ने वहाँ बहुत मेहनत की थी, इसलिए यहाँ मौसम खुशनुमा किया है। इसको हम बुरा नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे, ये उनकी कृपा मानेंगे। और इस नाते ये यात्रा आज समापन में है। भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं सब आए हुए हैं और महानद सोन के जल से, क्योंकि चंद्रे में जो एक सुरंग है वो यहीं कहीं आकर खुलती है और उसी सुरंग के माध्यम से महानद सोन के जल से हमेशा से जलाभिषेक होता रहा है। और इस नाते आज हम फिर एक नई परंपरा, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए और उसको एक निरंतर नए युग में जारी रखने के लिए इस प्रयास में है कि ये परंपरा जारी रहे। इसलिए फिर से महानद सोन के जल से हम लोग जलाभिषेक करेंगे। और महानद सोन, इस देश में 5 बड़े महानद हैं, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठतम स्थान
महानद सोनभद्र को प्राप्त है। जिस तरह से नदियों में गंगा माई को प्राप्त है, उसी तरह से यहाँ सोनभद्र को प्राप्त है। हमारे यहाँ सोनभद्र हैं, इसलिए हम गौरवान्वित हैं। हम उनके कृपा दया में जी रहे हैं, इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उनको भगवान भोलेनाथ के चरणों तक पहुँचाएँ। हो सकता है उन्हीं की प्रेरणा रही हो सकता है भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा रही हो कि हम दोनों को मिलवाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो आएंगे नहीं और महानद सोन अगर मिलने जाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हम सब शिव भक्तों ने तय किया है, हम सबको निमित्त चुना है उन्होंने, और हम सब निमित्त बन के उनके पास तक जाएंगे। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचेंगे और भगवान को जलाभिषेक करेंगे। चूँकि ये जो भंवरसेन है और ये जो चंद्रेय ग्राम है, ये आपके पिताजी के पुराने विधानसभा में आता था, और चूँकि उनकी कर्मभूमि यही रही है और उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई है। और यहाँ आपके काफ़ी पुराने लोग हैं, केदारनाथ शुक्ला को मानने और चाहने वाले लोग हैं, तो क्या उम्मीद है कि वो जो पुराने लोग हैं इस आयोजन में सम्मिलित होंगे? निश्चित तौर पर होंगे। आपको एक बात बता दूं, यहाँ एक महुआ का वो हुआ था, आप यहाँ के पुराने लोगों से पूछेंगे उसके विषय में, उस कहानी के विषय में। बड़ी रोचक कहानी है महुआ की, और जब आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा अरे ऐसा भी होता है। और उस समय विधायक जी ने उस बात को किया था जब वो विद्यार्थी जीवन में थे और कॉलेज में पढ़ते थे, तब जाकर यहाँ उस महुआ के एक कार्यक्रम को उन्होंने अंजाम तक पहुँचाया था और गरीबों को उससे लाभ दिलाया था। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस क्षेत्र में हैं माननीय विधायक जी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये हमारी पूंजी है और पूंजी को कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। और सारी को छोड़ आधी को धावे, आधी मिलन सारी पावे। आज हमारी पूंजी मजबूत है। माननीय विधायक जी ने, पिताजी ने जो पूंजी बनाई थी, वो पूंजी इतनी मजबूत है कि आज हमको ब्याज सीधी में भी मिल रहा है उसका। और जब तक पूंजी मजबूत नहीं होगी तो ब्याज नहीं मिलेगा। और चूँकि ब्याज मिलने का एक सीमा होती है कि महीने में इतना, साल में इतना, तो वो जो 20 साल की उनकी मेहनत थी, वो पूंजी थी, आज वो ब्याज बन के मिल रही है लोगों को। और सब तरफ, चारों तरफ लोगों का हुजूम है, लोग आएंगे। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद यहाँ कितने लोग आ जाते हैं। इस भारी वर्षा में भी लोग पहुँचेंगे और भगवान का जलाभिषेक करेंगे, और भगवान का आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त होगा, पूरे सीधी जिले को प्राप्त हो। जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, राजनीतिक विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में बात कर रहे हैं आपस में कि ये राजनीतिक, जो धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस बयान से, इस विचारधारा से, और लोग जो अंदर खाने में बात कर रहे हैं, इससे कितना सहमत हैं? कुछ तो यारों लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हाँ, बहरहाल हमारा आज का उद्देश्य केवल और केवल जलाभिषेक का है, और इस नाते राजनीति में है तो बातें तो होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं दिल में रहूं या दिमाग में रहूं, मेरा रहना ज़रूरी है। इस नाते ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर वो विरोध करते हैं जलाभिषेक का, तो वो भगवान भोलेनाथ का विरोध है, वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये सारे शिव भक्तों का काम है। और इसलिए अगर भगवान भोलेनाथ का कोई विरोध करना चाहे तो भाभी में सकें त्रिपुरारी, और वो त्रिपुरारी उस बात को देखेंगे, और उनके पास वो समर्थ है, सक्षम है। और जैसा जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तरी, हमारी जैसी भावना रहेगी वो वैसा प्रसाद देंगे, सामने वाले की जैसी भावना रहेगी वो उसको उस तरह का प्रसाद देंगे। जैसा कि इस लगातार बारिश में हमारी बात इस कार्यक्रम के आयोजक गुरुदत्त शरण मालिक जी से हो रही थी, लगातार उन्होंने हर विषय पर बात की, और उन्होंने कहा है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बातें होनी चाहिए। चूँकि हम राजनीतिक हैं, और हालांकि ये कार्यक्रम पूर्णतः धार्मिक है, लेकिन हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो लोग कहें, उनके बात दिमाग में हो या दिल में, बात होनी चाहिए, और इससे वो घबराते भी नहीं हैं। और ये पूरा कार्यक्रम धार्मिक है, और ये कार्यक्रम चूँकि अभी वो पहुँचे हैं और लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद लगातार लोग आ रहे हैं, और संभावना है कि 1 घंटे में यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे, और 1 घंटे बाद जल संगम से लेकर भंवरसेन घाट के संगम, जो 3 नदियों का मिलन है यहाँ पर, जल लेकर, और यहीं से पैदल यात्रा शिव मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसा कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से शुरू होगा, हम एक एक घटना आपको दिखाएंगे, लगातार लाइव कवरेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
विधायक केदारनाथ शुक्ल जी की अगुवाई में सोन नदी भंवर सेन घाट पहुंच चुका है और यहीं से जल लेकर भगवान आज धरती मघा नक्षत्र में प्रवेश की है। आज मघा है, भगवान इंद्रदेव भी शंकर जी का जलाभिषेक कर रहे हैं और हम लोग जल लेने जा रहे हैं। राजनीति में
गोविंद नारा का उड़ा ले, गोविंद नारा का, गोविंद नारा का मालिक का। आगे मालिक जय शिव जय शिव जय शिव हर हर महादेव। जय शिव जय शिव जय शिव माता मालिक बैठ के मालिक झुक हर हर महादेव जलाभिषेक का अंतिम चरण जिसका समापन पूरे शिव मंदिर पर हो रहा है। अभी सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल जी के नेतृत्व में उनका पूरा काफिला शिव मंदिर में जाकर वहाँ पे जलाभिषेक किया और जलाभिषेक करने के पश्चात सब लोग यहाँ हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी भी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में उनका विचार किया तो कैसे मदद करने का और चंदेरी जी की वो है तो सब लोगों ने और केदार जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस धर्म के क्षेत्र में अध्ययन साहित्य और बहुत अग्रणी है और इन्होंने जो भी कार्यक्रम बठौरा में वहाँ देवघटा में और यहाँ बहुत पवित्रता का कार्य धर्म का कार्य कल्याण का काम और जो लोग सहभागी हुए तो हमारे इस महीने का बहुत ही महत्व है और शंकर जी की पूजा करके आशीर्वाद ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको कल्याण और ऊंचाई तक पहुँचाए जहाँ उनका उद्देश्य कानों पान बता दे सभी श्रद्धालु आए हैं। सीधी विधानसभा क्षेत्र चुराहट विधानसभा क्षेत्र रोहिणी विधानसभा क्षेत्र पुराना गोपत महाराज जो आदरणीय विधायक की कर्मस्थली रहा वहाँ के बहुतायत में लोग आज यहाँ श्रद्धालु के रूप में आए हैं और मैं तो शुक्ला मालिक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक माइलस्टोन मील का पत्थर कायम किया कि भगवान शिव का श्रावण माह में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया कई स्थानों पर और स्वर्ण भक्त के जल से और ये निरंतर चलता रहे। मेरी ऐसी शुभकामना है और सबका भविष्य उज्जवल हो, सबका कल्याण हो, मेरी यही प्रार्थना है। भगवान कहते हैं दुनिया का पहला ग्रंथ साहित्य कादम्बरी यहाँ लिखा गया और बाणभट्ट के गुरुदेव का पीछे जो है खंडहर है उनका वो स्मारक है और उसी में उनके गुरु जी रहते थे। अर्थात कादम्बरी के पहले से लगभग 2000 वर्ष पुराना यह शिवालय है और यहाँ भगवान का मठ है और यहाँ कादम्बरी की रचना हुई। दुनिया का पहला गद्य साहित्य यहाँ लिखा गया और इसे साहित्य में विद्याटवी कहा गया, विद्याटवी। और यहाँ सोन उत्तरवाही है,
सोन यहाँ उत्तर पश्चिम की ओर रहता है, इसलिए उसे सुवर्ण रेखा कहा है उन्होंने। सुवर्ण रेखा और उत्तरवाही सुवर्ण रेखा, ये बहुत सारी बातें हैं। और महानद सोन गंगा के बाद सबसे पवित्र जल स्थान है, जिसका जल बहुत पवित्र है क्योंकि वो महानद है। जैसा मैंने बताया, सिंह कर्कट योर मध्य सर्वे नदियाँ रजस्वला, सिंह और कर्क के सूर्य में सारी नदियाँ रजस्वला होती हैं, लेकिन गंगा को छोड़कर क्योंकि वह देव नदी है, बाकी सारी नदियों का पानी नहीं चढ़ सकता उनको, लेकिन महानद सोन का पानी चढ़ता है। महानद सोन पुरुष हैं, वह उनको नहीं होते, इसलिए भगवान शंकर की पूजा हम लोगों ने सोन जल से किया है। मालिक के दिमाग में ये बात आई कि आप भगवान शंकर का सावन में अभिषेक किया जाए, और मालिक और धर्मेंद्र सिंह और क्या हमारे सारे साथी लोग लग गए और अच्छा कार्यक्रम हो गया, भव्य कार्यक्रम हो गया। न भूतकाल में कभी हुआ नहीं ऐसा, और भविष्य में हो तो नहीं कहते। इस परंपरा की शुरुआत की गई श्रावण मास निरंतर चलता रहे हम लोगों की इच्छा है। और आज पहली बार बहुत दिनों बाद दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी इस कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में देखने को भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ कहे जाते हैं। हम लोग सदा एक हैं, एक रहेंगे बस। कुछ तो यारो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहेंगे। जैसा कि अभी हमारे बात विधायक और पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी से हुई, और इस धार्मिक आयोजन के बारे में उन्होंने अपने विचार साझा किए, और उनका कहना है कि निरंतर भी ये आयोजन, निरंतर आगे भी ये आयोजन जारी रहे। इसके लिए हम भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के अंदर सद्बुद्धि आए और लगातार ऐसे आयोजन भविष्य में भी होते रहे। आगे भी ऐसे आयोजनों के बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चली चला हो